शनि केतु जो है, शनि है कर्म और केतु है बाधा। शनि केतु का योग जब भी बन जाता है तो लाइफ में पहला सर्कल, शनि का पहला सर्कल 30 साल का, शनि का एक सर्कल 30 साल का होता है। तो पहला सर्कल जो है उसमें शनि आपको लाइफ में सेटल नहीं होने देगा। मैंने एक पत्री में देखा, उसकी लाइफ सेटल थी पहले 30 सालों में भी और बाद के 30 सालों में भी, अराउंड अभी वो 47-48 का है, लेकिन उसको शनि और केतु की परेशानी नहीं हुई। दूसरी तरफ परेशानी क्या हुई पता है? तबीयत खराब होने की वजह से 30 साल की उम्र तक वो अपने ऑफिस जा ही नहीं पाता। अक्सर बीमार रहने की वजह से वो अपनी जॉब में जो परफॉर्म करना चाह रहा था, जिस तरीके से वो करना चाहता था, वैसा नहीं हो पाया। कहीं कुछ अड़चन आएगी, ठीक है, वो भी कैसे आएगी, कितनी आएगी, वो डायग्नोज करना आगे आप लोग सीखोगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि शनि और केतु की युति अगर किसी भी पत्री में है तो शनि कर्म है, केतु बाधा है। पहले 30 साल इंसान का प्रोफेशन सेट नहीं होगा। और शनि और केतु का योग है तो शनि हमारा कर्म है, केतु हमारा अध्यात्म है। तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ कर्म करने पे ही उसकी गति होगी, ठीक है ना। तो शनि केतु का योग हमारे जैसे लोगों की पैदावार है, हम उसी से पैदा हुए। धक्के नहीं खाते तो इस फील्ड में नहीं आते। यहाँ पे जितने बैठे हैं सबका यही हाल है। फर्स्ट 30 इयर्स किसी के सेटल नहीं हुए होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आई होगी, इसलिए सेकेंड हाफ में आप केतु का काम कर रहे हो एज ए सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन। स्पेशली जो लोग प्रोफेशनली इसको कर रहे हैं उनकी पत्री में तो सैटर्न केतु का योग 100% होगा ही होगा, बहुत स्ट्रांग वाला होगा। जो प्रोफेशनली नहीं कर रहे उनका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनली कर रहे हैं उनका तो 100%। केतु विलन जहां जुड़ गया वही बैंड बजाएगा, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन हो गए। सर इसमें ये भी कहते हैं स्टार्ट विद स्मॉल वेंचर्स, सैटर्न केतु कुछ बड़ा काम बता एक बता चुका हूं मैं पहले। कभी भी सैटर्न केतु वाले को बड़ा काम, केतु छोटे को पसंद करता है। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, केतु फ्लैग है, झंडा। जब किसी की बिल्डिंग की हाइट कम रह जाती है और उसकी हाइट को ऊपर उठाना हो तो हम कहते हैं भाई झंडा लगा दो, तो वर्चुअली वो बिल्डिंग की हाइट बढ़ा देता है, वास्तव में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। केतु का एक उपाय है मंदिर पे जाके झंडा लगाना, मंदिर की छत पे जाके झंडा लगाना। झंडा भी केतु है लेकिन जड़ भी केतु है। जो प्लांट होता है उसके जो रूट है वो रूट भी केतु है, और जो फ्लैग लगता है वो भी केतु है। तो इसको कैसे समझोगे? ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई चीज। कंफ्यूजिंग नहीं, केतु कहता है तू जड़ से जमना शुरू कर, धीरे 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 तेरे को उस ऊंचाई तक पहुंचा। लेकिन तू अगर सीधा वहीं से शुरू करेगा, जड़ नहीं होगी तेरी, तो मैं तेरे को मुंह के बल गिरा दूं। केतु यही बोलता है, केतु कहता है धीरे 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 जड़ जमा आप, एकदम से एक्सपैंड मत कर, रूटलेस ग्रोथ मत कर, पहले रूट बना ले अपनी अच्छे से। अब उसमें आदमी अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है तो वो डूब जाता है। अगर आपका केतु कॉम्बो शनि के साथ कहीं जुड़ रहा है और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें अपना सारा पैसा लगा देते हो तो वो काम आपका डूब जाएगा। केतु कहता है बेटा छोटा छोटा कर, मैं तेरा बड़ा कर दूंगा, बड़ा करेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और केतु अगर शनि के साथ जुड़ रहा हो, अपने काम में से ही आप कुछ चीजों को अलग करते चलो।
मुझे बहुत बार कुछ लोग कहते हैं, सर सारी चीजें पढ़ाते तो आप ही हो, फिर ये क्यों कहते हो ये अलग है वो अलग है, एस्ट्रो वास्तु अलग है, वृद्धिनंदी नाड़ी अलग है, केपी अलग है, रेखी अलग है। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं, मैं जान के करता हूँ क्योंकि मैं केतु वाले काम कर रहा हूँ ना। मैं अगर अपने काम के बीच में ये कट मारता रहूंगा तो केतु मेरे काम पे कट नहीं मारेगा। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? मैंने अपने ही काम में 8-10 सेक्शन बना लिए और हर सेक्शन का बोलता हूँ भैया ये उस सेक्शन का काम है, ये उस सेक्शन का काम है, ये उस सेक्शन का काम है। तो ये डिवीजन मैंने ही तो कर रखे है ना, यही केतु कराता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो टुकड़े आप कर लो, उसको पॉजिटिवली यूज कर लो। अब आप सारे डिपार्टमेंट को मर्ज कर दो, बोलो नहीं आज से सब एक केतु गायब। वो कहेगा अच्छा बड़ा हो रहा है, ले मिट्टी में मिलाता हूँ। तो प्लैनेट्स का जो बिहेवियर है, अगर एक बार वो समझ में आ गया ना, तो आपको अपनी ग्रोथ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि कैसे होगी। असल में कोई एस्ट्रोलॉजर इतना ज्यादा डिटेल में जाता नहीं, ना उपाय बताने के समय में ना पढ़ाने के समय। इसलिए कई बार रेमेडी किसी को काम करती है, किसी को नहीं करती। तो किसकी पत्री में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके हिसाब से उसको क्या रेमेडी देनी है, ये हर केस में अलग अलग है। अब वो कल परसों सरस्वती कह रही थी सर को जनरल रेमेडी बता दो। अब जो इतना स्पेसिफिक पढ़ाने वाला है कोई मेरे जैसा, वो जनरल रेमेडी कैसे बता दे बताओ? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जनरल रेमेडी कोई होती नहीं। कभी अगर मैं ये कह भी दूं ना कि हाँ ये जनरल है, तो उसका मतलब मान लेना ये 70% लोगों पे लग जाती बस, लेकिन 30% का बैंड भी बजाती है अगर गलत पड़ गई तो। कोई रेमेडी जनरल नहीं, सब स्पेसिफिक। और जब इतनी डिटेलिंग में आप चीजें समझ जाओगे तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा, जब वहां पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक और स्पेसिफिक ही होता जाएगा। हाथ मिलाना है क्लाइंट से कि नहीं मिलाना है, वहां तक की स्पेसिफिकेशन है आपके प्लैनेट्स पे बेस्ड। राहु वाला हो हाथ मिला ले, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, राहु कहेगा अच्छा मैं बताता हूँ। केतु वाले हैं तो वो कहेगा ये देखो बड़ा हम्बल आदमी है, सबसे गले मिलता है, सबसे हाथ मिलाता है, झुक के रहता है। मेल भी क्लाइंट आ जाते हैं तो उसको ब्लेस कर देता है, हल्का सा टच कर देता है, भाई पैर वैर मत छुओ मेरे। जब आप सामने वाले को कहते हो पैर मत छुए, तो आप हम्बलनेस से अपना बताते हो ना कि मैं हम्बल हूँ। तो जब तक हम्बल रहोगे केतु आपका हम्बल बना रहेगा। जिस हाउस में, ये एक चीज मैं बता दूं, जिस हाउस में केतु है उस चीज को आप छोड़ो, वो आपके लिए नहीं है दुनिया में। सेकंड हाउस में बैठा है, पैसा आपके काम नहीं आएगा।